एक रिसर्च मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ लगातार हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। बहुत ध्यान से आप इस बात को सुनिएगा क्योंकि ये आपसे ही जुड़ी हुई बात है। हालाँकि इस रिसर्च इंडिया में नहीं हुई है, बाहर हुई है। ऑक्सफोर्ड जर्नल द्वारा कंडक्ट की गई 2021 की एक स्टडी में पता चला था कि कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित तकरीबन 50% हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों का रिकवरी के बाद यानी कि 1 महीने बाद उनका हार्ट डैमेज हो गया था। तो डॉक्टर अमित, हम ये भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कोरोना का ये साइड इफेक्ट है। और जहाँ तक दिल की बात आती है, हमारे हार्ट की बात आती है, बहुत एक परेशानी क्रिएट हो जाती है। आप कोरोना संक्रमण से ठीक हो जाते हैं, लेकिन दिल से जुड़ी हुई बीमारियाँ घर कर जाती हैं। तो ये किस वजह से होता है? देखिए, इसमें कोई भी वायरस इन्फेक्शन में पहली होती है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, जब आपको इन्फेक्शन की वजह से डायरेक्टली सिम्टम्स आते हैं। दूसरी स्टेज होती है स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जब हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, सेल्स इकट्ठे होते हैं और उसके बॉडी के अगेंस्ट फाइट करने लगते हैं। जब हम लोग सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो इस टाइम पे जो इन्फ्लेमेशन होती है, छोटे छोटे क्लॉट्स इकट्ठे बन जाते हैं और यही टाइम होता है 4 से 6 हफ्ते के बाद। आप कोरोना की डायरेक्ट इफेक्ट से तो बच गए, लेकिन एकदम नसें बंद हो गई, हार्ट की नस बंद हो गई या ब्रेन की नस बंद हो गई और एकदम आपको ब्रेन स्ट्रोक आ गया, हार्ट स्ट्रोक आ गया और सडन कार्डियक डेथ हो गई। तो ये एक कॉमन सिम्टम जो हम लोग देख रहे हैं, स्पेसिफिकली यंगर इंडिविजुअल्स में, जिसमें शुरू में लंग्स इन्वॉल्वमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती है। 4 या 6 हफ्ते के बाद जब अपने आप को फिट महसूस करते हैं, आप सोचते हैं चलो मैं जिम चले जाता हूँ या जिम्नास्टिक करता हूँ या एक्सरसाइज करने लगता हूँ। अब जब आप एक्सरसाइज हिट करने लगते हैं तो एकदम उस टाइम पे आपकी हार्ट की गति बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एकदम जो है छोटे क्लॉट्स आके आपके एकदम हार्ट की नस को बंद कर सकते हैं। अब मजेदार बात यह है या मजेदार दुखनीय बात यह है कि जरूरी नहीं है कि आपकी ब्लॉकेज 60, 70, 80, 90% हो और आपको सडन कार्डियक डेथ हो। इवन a 20% blockage can cause a heart attack. ओके। And even a 90% cannot cause a heart attack. तो वो जानना जरूरी है कि कौन सी ब्लॉकेज फटेगी और पूरा नस को बंद करेगी। जो वृद्ध अवस्था में, ओल्ड एज में क्या होता है, नॉर्मल पैटर्न इज लाइक दिस, कि अगर आप देख सकते हैं नॉर्मल जो है हमारी नस ऐसे दिख रही है, प्लेन नस होती है यहाँ पे, इसमें चर्बी जमा हो जाती है तो यहाँ पे ऐसे हो जाती है। धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है, पहले 60%, फिर 80%, फिर 90%, फिर जाके 99% और 100% होता है। इन्फ्लेमेशन में या कोविड में क्या हो रहा है कि एज रिलेटेड 20-30% ब्लॉकेज है। सडनली इमोशनल स्ट्रेस से, फिजिकल स्ट्रेस से, जिम चले गए, एक्टिविटी कर ली, एकदम वो 30% फटेगी और 30 से 40, 50, 60, 70 नहीं होगा, 30 से सीधा 100 होगा। तो ये चीज उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में थिन कैप ब्लॉकेज। थिन कैप ब्लॉकेज का मतलब है कि ब्लॉकेज का बिल्कुल कैप बिल्कुल थिन था, एकदम फटा और इट कॉज्ड सडन कार्डियक डेथ। तो इसलिए जो कोरोना से रिकवर कर रहे हैं मरीज या यंगस्टर्स जो कर रहे हैं, एकदम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, एकदम जिम ना जाएं, पहले देखें कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को असर्टेन करें। एक होता है हमारा टारगेट हार्ट रेट, वो पहले अचीव करें। उसके बाद जब जिम में जाते हैं तो कई कैफिनेटेड बेवरेजेस होती हैं, प्री वर्कआउट्स वगैरह होते हैं, वो ना लें, क्योंकि उनसे एकदम आपका फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद वो नॉर्मल कैफिनेटेड बेवरेजेस दी जाती हैं, प्री वर्कआउट दिए जाते हैं जिम में। ऑब्वियसली हमारे जिम कोचेस जब देते हैं तो वो प्री वर्कआउट्स को अवॉइड करें, बिकॉज उससे आपका एकदम हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हार्ट रेट अगर आपका 160, 170 पे जाएगा तो गाड़ी अगर 60-70 पे जाएगी तो पेट्रोल कम यूज करेगी, 110, 150, 160 पे तो इट विल कॉज एन एक्सीडेंट। तो वो चीजें अवॉइड करें। स्पेशली कॉम्बिनेशन ऑफ प्री वर्कआउट्स विद अल्कोहल इज टोटल नो नो। एक रियल लाइफ इंसिडेंस है, 19 ईयर्स ओल्ड युवा कोविड से रिकवर हुआ था, 8 वीक्स बाद जिम जाते हैं, जिम में जाके प्री वर्कआउट लेते हैं। प्री वर्कआउट इज नथिंग बट अ कैफिनेटेड, हाईली कैफिनेटेड बेवरेज, और उसके बाद उसे वो क्यों लेते हैं, जिससे कि उनका स्टैमिना बढ़ेगा। जब स्टैमिना बढ़ेगा, एक्सरसाइज करने शुरू करते हैं तो जिम में एसी ऑफ कर देते हैं, कहते हैं कि भाई मैं पसीना निकालना चाहता हूँ, उससे एकदम फिर और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर वर्कआउट करते हैं बीच में, उसके बाद वर्कआउट के बाद एकदम फ्रेंड्स के साथ अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल से और आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और सडनली ही कोलैप्सेस। तो दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी। ये प्री वर्कआउट्स अवॉइड करें, प्री वर्कआउट कॉम्बिनेशन विद अल्कोहल अवॉइड करें। हार्ट रेट आपका एक फॉर्मूला होता है 220 माइनस एज इंटू 85%। मान लीजिए एनर्जी आप अगर 30 साल की हैं तो 220 माइनस 30 इज 180, 180 का 85% हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 150।
तो कोई भी एक्सरसाइज जो आप 150 के ऊपर आपका हार्ट रेट बढ़ाती है वो आपको नुकसान करेगी। तो ये अपना टारगेट हार्ट रेट सब लोगों को जानना चाहिए, अपने नंबर सबको जानने चाहिए। उसके अलावा इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो सडन कार्डियक अरेस्ट स्पेशली युवा वर्ग में अवॉइड हो जाएगा।